आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन ला युमिनु जारुहु बवाइकहु। फरमाया कि वो शख्स जन्नत में ही नहीं जाएगा कि जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज ना हो, ऐसा शख्स जन्नत में भी नहीं जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है, अगर बंदा इबादतें करता रहा, बाकी मामलात उसने अपने ठीक रखे और पड़ोसियों के साथ उसका रवैया अच्छा न था, पड़ोसियों के साथ उसका सलूक अच्छा न था, क़यामत के दिन जब तक अपने इस जुर्म की सज़ा नहीं पाएगा तब तक अल्लाह उसको माफ़ी नहीं फरमाएगा। ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अली शान है। अब अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर मुझे और आपको तरबियत दे रही हैं मुआशरे को बेहतरीन बनाने के लिए, इंसान मुआशरे की बेहतरीन तश्कील के लिए। मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हमारी तरबियत फरमा रही हैं। मुआशरा इन्हीं चीज़ों से बनता है ना। हमारे आपस के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, हमारे अंदर एक दूसरे का एहसास होगा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत होगी, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे की खुशियों को महसूस करेंगे, एक दूसरे के गम को महसूस करेंगे। तो यहीं से मुआशरा बेहतरीन तश्कील पाता है। जब बात लूट मार तक हो, बात अपनी ज़ात तक महदूद हो कि बस मेरा काम चलना चाहिए, बाकी जिसके साथ जो मर्जी होता रहे, तो फिर वही हाल होगा जो मेरे और आपके मुआशरे का आज हाल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक दफ़ा जिक्र किया गया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में इस हदीस को रिवायत किया है और खतीब तबरेज़ी ने मिशकात के अंदर भी इस हदीस को बयान किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तज़किरा किया गया एक खातून का। कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फुलानता तक़ूमुल लैला व तसूमुन नहारा व तफ़अलु व तसद्दक़ व तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा। हुजूर एक खातून है जो बड़ी कसरत के साथ नमाजें पढ़ती है, कसरत के साथ वो रोज़े रखती है, हुजूर कसरत के साथ वो सदक़ात व खैरात करती है, लेकिन तुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा। हुजूर उसके अंदर एक खामी ये है कि वो अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से बड़ी तकलीफ़ देती है, पड़ोसियों को दुख पहुंचाती है, पड़ोसियों को अजियत पहुंचाती है। हुजूर बताइए ऐसी खातून के बारे में क्या हुक्म है। अब हकीकत में वाक़या तो एक खातून का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मेरे और आपके लिए पैगाम है, हम में से कोई शख्स भी ऐसा है कसरत के साथ तस्बीहात, हज और उम्रे, सदक़ात व खैरात, बड़ी इबादात, तस्बीहात, तहलीलात, दुरूद व सलाम के नजराने, बहुत कुछ करने वाला हो, लेकिन अगर उसका मामला ये है तोज़ी बिलिसानिहा, तोज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, अपने पड़ोसियों को तकलीफ देता है, तो फरमाने रसूल से ये फतवा सुनिए, किसी आम बंदे का फतवा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये हुजूर के सामने जिक्र किया गया तो हुजूर ने फरमाया, ला खैरा फीहा हिया मिन अहलिन नार। फरमाया ये उसको नेकियां कोई फायदा नहीं जाएंगे, क़यामत के दिन घसीट कर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी ये इबादतें, ये रियाजतें, ये सारी तस्बीहात, ये उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक इस जुर्म की इंसान सजा नहीं पाएगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिक्र किया गया, हुजूर फुलानतुन तुसल्लिल मक्तूबता व तसद्दक़ बिल अस्वार वला तुज़ी अहदन। हुजूर एक और खातून है कि जो फ़र्ज नमाज पढ़ती है और फ़र्ज रोज़े रखती है और मामूली सा सदका देती है, यानी जितनी उसकी औकात है, कसरत से सदकात नहीं देती, लेकिन उसकी खूबी ये है वला तोज़ी बिलिसानिहा अहदन। हुजूर अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देती, किसी की ग़ीबत नहीं करती, किसी का इल्ज़ाम नहीं देती, किसी को गालम गलोच नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर उमूमी तौर पर पड़ोसियों में मामलात पाए जाते हैं, पड़ोसियों को इल्ज़ाम देना, पड़ोसियों को गालम गलोच, पड़ोसियों पे गिला शिकवा, पड़ोसियों के दिल को दुखाना। तो हुजूर वो ये एक उसकी आदत है, अपनी ज़बान से वो किसी को तकलीफ़ नहीं देती। इबादत तो उसकी बड़ी मामूल हैं, मुख्तसर इबादत हैं, कसरत से नफली नहीं है इबादत, नफली नमाज नहीं है, नफली रोज़े नहीं है, उसके बाद नफली सदक़ात नहीं है, लेकिन ये खूबी है कि पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हिया मिन अहलिल जन्नति, मैं मोहम्मद तुम्हें बता रहा हूँ अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, इसकी वजह से वह क़यामत के दिन जन्नत में जाएगी।